Assalamu alaikum and welcome back again to today's roofing scope of work for the estimate or what actually the roofing contractor is looking for to bid for his roofing job. So let's begin with के roofing में आपके items कौन कौन से included होते हैं और roofing contractor ने अगर bid करना है तो उसको किन किन items की estimate required होगा so he can bid properly. So first of all, the roof is divided in US. The roof is divided into two major categories. The first one is the pitched roof. Pitched roof means कि roofing जो है वो आपकी inclined है and second is the flat roof which is flat. तो ये major categories मैं करता हूँ for your better understanding. तो पिच्ड रूफ जो हैं वो यूजुअली कहाँ पर यूज़ होते हैं वो यूजुअली आपके जितने भी रेजिडेंशियल होम्स हैं उन पे आपका जो रूफ है वो इंक्लाइंड होता है रीज़न बीइंग कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती है रेनफॉल होती है सो द वाटर डोंट डिपॉजिट ओवर द रूफ एंड इट ड्रेन्स आउट थ्रू द स्लोप डाउन टू द ग्राउंड तो इसलिए जो है ना यूजुअली वहाँ पर रूफिंग जो है वो इंक्लाइंड होती है एंड दी अदर इज़ द फ्लैट रूफ फ्लैट रूफ आपका कहाँ पे यूज़ होता है यूजुअली कमर्शियल बिल्डिंग्स में आपके बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में एट्सेट्रा 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 तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखते हैं कि पिच रूफ क्या होते हैं उसमें क्या क्या मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं तो पिच रूफ में आपका सबसे पहले रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर वो सब कुछ करता है जो कि हमने लास्ट अभी लेक्चर में कंप्लीट किया था अबाउट द रूफ फ्रेमिंग फ्रेमिंग पे जब शीथिंग इंस्टॉल हो जाती है उसके ऊपर जितना भी स्कोप ऑफ वर्क होता है इट इज़ टू बी डन बाय द रूफिंग सब कॉन्ट्रैक्टर तो उसमें आपके पास आ जाता है क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं सबसे पहले आप करते हो शीथिंग शीथिंग आपको फिनिश अब मिल गया अब शीथिंग के ऊपर क्या करोगे सबसे पहले आप वेपर बैरियर इंस्टॉल करोगे वेपर बैरियर ओवर रूफ सबसे पहले आप वेपर बैरियर इंस्टॉल करोगे रूफिंग का पर्पस क्या है रूफिंग करने का हमारा पर्पस क्या है जबकि आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया यू कैन लिव विद इन इट तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इसका पर्पस है फॉर इंस्टॉलिंग द रूफिंग इट इज़ कि आपका जो बिल्डिंग है या आपकी रेजिडेंशियल होम है उसकी जो सर्विस लाइफ है वो इंक्रीज़ की जाए इंक्रीज कैसे हो सकती है उसको प्रिजर्व किया जाए फ्रॉम द एक्सटीरियर फोर्सेस लाइक यू कैन से विंड रेन स्नो एटसेट्रा तो नेचर के अगेंस्ट जो है वो अपने स्ट्रक्चर को हम प्रिजर्व करने के लिए हम रूफिंग इंस्टॉल करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू इज सबसे पहले आप शीथिंग के ऊपर अपनी वेपर बैरियर इंस्टॉल करते हो वेपर बैरियर इज़ लाइक सिमिलर लाइक द पॉलीथीन शीट तो आप जो है वो एक फेल्ट पेपर या फिर इसको वेपर बैरियर कहते हैं वो आप इंस्टॉल करते हो फर्स्ट थिंग ये होगी देन इज यू इंस्टॉल आइस एंड वाटर शील्ड आइस एंड वाटर शील्ड क्या होता है दीज आर एक्चुअली द रोल्स ऑफ इंसुलेशन शील्ड और ये कहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है ये वहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है जहाँ जहाँ पे रूफ में स्लोप की ट्रांजिशन आ रही होती है या फिर एंड्स पर फॉर एग्जांपल दिस इज़ द हेब बीम तो यहाँ पर आपने ये वाटर आइस एंड वाटर शील्ड इंस्टॉल किया हुआ है सिमिलरली आपने ये एजेस पर आइस एंड वाटर शील्ड इंस्टॉल किया लाइक दिस तो ये आपने जहाँ पे आपके रूफ की ट्रांजिशन आ रही थी वहाँ पर और आपने एंड पर इसको इंस्टॉल किया लाइक दिस इज आइस एंड वाटर ये यूजुअली 3 फीट वाइड होता है सो आप लीनियर फिट मार्क करते हो एंड्स का और जितने भी आपके रूफ ट्रांजिशन आ रही होती हैं फॉर एग्जांपल वैलीज एंड रिजेस एटसेट्रा तो वहाँ पर भी आप ये इंस्टॉल करते हो तो उस लेंथ को आप क्वांटिफाई करोगे एंड देन यू मल्टीप्लाई बाय 3 तो आपको ये स्क्वायर फीट में क्वांटिटी मिल जाएगी फॉर आइस एंड वाटर शीट दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल वन कि आपके एंड्स पर और जहाँ जहाँ पे ट्रांजिशंस है वहाँ पर इंस्टॉल किया समटाइम्स इट हैपन्स कि ऑल ओवर द रूफ भी इंस्टॉल कर दिया जाता है बट यू वुड क्वांटिफाई इट एज पर डिफाइंड इन द प्लान्स ओके सो नेक्स्ट एज वेपर बैरियर इज द फर्स्ट थिंग देन यू इंस्टॉल द आइस एंड वाटर शील्ड फिर उसके ऊपर अगर तो इंसुलेशन कोई आ रही हो ऐसा मटेरियल हो जिसके नीचे आपने इंसुलेशन इंस्टॉल करनी है तो आप वो कर देते हो अदरवाइज आप डायरेक्टली फिर अप्लाई करते हो इसके ऊपर रूफिंग फिनिश से भी पहले एक चीज़ आती है वो आपकी आ जाती है फ्लैशिंग्स अराउंड ओपनिंग्स
फ्लैशिंग्स अराउंड ओपनिंग्स, फॉर एग्जांपल आपके रूफ में कोई भी ओपनिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रूफ है और इसमें से एक रूफ और ऊपर को एक्सटेंड हुआ है, तो इसके एंड्स पर आप फ्लैशिंग इंस्टॉल करोगे ताकि आपका वाटर पेनिट्रेट ना करे इन साइड पे। यहाँ पे जैसे ये स्काईलाइट है तो स्काईलाइट्स के आप साइड्स पर फ्लैशिंग इंस्टॉल कर दोगे ताकि आपका वाटर जो है वो पेनिट्रेट ना करे इनटू द स्ट्रक्चर। तो दिस इज अबाउट द फ्लैशिंग। आप फ्लैशिंग इंस्टॉल करते हो, या फिर आपका कोई भी ऐसा रूफ जहाँ पर रूफ और वॉल की अटैचमेंट हो रही है, वहाँ भी फ्लैशिंग इंस्टॉल लाइक दिस। तो ये आपका रूफ इस वॉल में अटैच हो रहा है तो यहाँ पे आप रूफ टू वॉल फ्लैशिंग इंस्टॉल करते हो। इसी तरह चिमनी है तो चिमनी के अराउंड फ्लैशिंग इंस्टॉल। इसी तरह वेंट थ्रू रूफ है, कोई पाइप आपका रूफ से पास कर रहा है, उसके अराउंड आप फ्लैशिंग इंस्टॉल करते हो। तो जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं लाइफ वेंट थ्रू रूफ, आप इसको काउंट कर लोगे। अगर कोई लाइक अ मेजर थिंग लाइक चिमनी फ्लैशिंग, तो चिमनी का आप पैरामीटर लीनियर फिट मार्क कर लोगे। इसी तरह से अगर स्काईलाइट है तो स्काईलाइट के अराउंड भी आप लीनियर फिट मार्क कर लोगे। तो इस तरह से आपके पास फ्लैशिंग की क्वांटिटी आ जाएगी। फिर उसके ऊपर आप फाइनली इंस्टॉल करोगे अपना रूफिंग फिनिश। रूफिंग फिनिश क्या होता है? रूफिंग फिनिश इज़ द फिनिश मटेरियल जो कि देखने में भी अच्छा हो, ड्यूरेबल भी हो, लॉन्ग लाइफ भी हो उसकी, और वो जो भी कोड्स हैं, विंड कोड्स हैं, उनको भी वो सेटिस्फाई करे। सो रूफिंग फिनिश एज one is architectural shingles, which are the most commonly used in USA फॉर होम्स। तो ये आपकी जो है वो एक किस्म की एसफॉल्ट की शिंगल्स होती हैं जो कि आप रूफ पर इंस्टॉल करते हो। कैसे इंस्टॉल करते हो वो यू कैन जस्ट गूगल और सी ऑन द यूट्यूब हाउ टू इंस्टॉल द शिंगल्स, सो यू कैन हैव अ बेटर आइडिया कि किस तरह से किए जाते हैं। ये एक्चुअली नेल गन यूज़ करके नेल किए जाते हैं इनटू द शीथिंग। तो इस तरह से आपकी ये शिंगल होते हैं। इट्स द फ्री एंड, ये आपका ऊपर को मूव कर सकता है इफ़ इट हैपन्स लाइक विंड आती है या कुछ भी। तो इस तरह से आपके नेल्स लगाए जाते हैं। ओके, देन एज द अदर रूफिंग फिनिश इज द मेटल स्टैंडिंग सीम रूफिंग फिनिश। मेटल रूफिंग होती है, मेटल स्टैंडिंग सीम रूफिंग। तो इस तरह से आपके पास ये मेटल स्टैंडिंग सीम रूफिंग फिनिश होता है, ये भी यूज़ किया जाता है। सिमिलर लाइक ये पैनल्स होते हैं और आप इसको जस्ट ज्वाइन करके इसमें। अच्छा, इसके नीचे जो है वो सारी की सारी अरेंजमेंट और रूफिंग असेंबली सेम होगी। फ्लैशिंग आएगी, वेपर बैरियर आएगा, उसके ऊपर आपकी इंसुलेशन अगर रिक्वायर्ड हो वो आएगी, और उसके ऊपर जो फिनिश है, जस्ट फिनिश मटेरियल, वो आपका चेंज हो जाएगा जो कि मेटल रूफिंग आ जाएगा। देन इज व्हाट वी हैव इज द टाइल रूफिंग। कोई भी टाइल फिनिश हो सकता है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो वो यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी फिनिश मटेरियल हो सकता है, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि होता क्या क्या है, रूफिंग का पर्पस क्या है। पर्पस से आपको आइडिया हो जाएगा कि रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करता है। पर्पस इज के आपने ड्यूरेबिलिटी ऑफ योर स्ट्रक्चर इंक्रीज करनी है अगेंस्ट द नेचर। तो आप वाटर नहीं आने दोगे, आप स्नोफॉलिंग नहीं आने दोगे, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसके अलावा जब रूफिंग फिनिश कर लेते हैं तो फिर उसके अलावा हम इंस्टॉल करते हैं गटर्स। गटर्स क्या होते हैं? गटर्स आर एक्चुअली फॉर द फ्लो ऑफ रूफ वाटर, रू गटर एट रूफिंग। सो इफ यू सी एज के हमें यहाँ पे आइडिया होगा कि ये आपका टाइल है और उसके एंड पर ये हॉरिजॉन्टली जो प्लेस्ड है, इसको गटर कहते हैं। इसको गटर कहते हैं। इसमें आपका वाटर आता है और वहाँ से ड्रेन करके नीचे चला जाता है। अब ये जो नीचे जा रहा होता है इसको हम डाउन स्पाउट कहते हैं। सो वी क्वांटिफाई बोथ द थिंग्स। गटर भी लीनियर फिट में करते हैं और जो डाउन स्पाउट है उसको भी लीनियर फिट में करते हैं, और वी कैन गिव द काउंट्स के इतनी इतनी लेंथ के इतने इतने ईच आ रहे हैं। तो दिस इज अबाउट गटर। देन व्हाट वी हैव इज द फ्लैशिंग ग्राउंड एंड देन इज द क्रिकेट। क्रिकेट क्या होता है? क्रिकेट एज रूफ क्रिकेट। रूफ क्रिकेट इज एक्चुअली लाइक थोड़ी सी फ्रेमिंग इंस्टॉल की जाती है एट प्लेसेस जहाँ पर वाटर आपका स्टोर होने के चांसेस हों। वहाँ पर आप थोड़ी सी इस तरह की वुड ब्लॉकिंग इंस्टॉल कर देते हो और उसके ऊपर फिर रूफ फिनिश कर देते हो ताकि आपका वाटर जो है वहाँ पर स्टोर ना हो बल्कि उससे अवे पेंट्रेट करते हैं लाइक दिस। यहाँ से अगर वाटर आएगा, अगर ये फ्लैट हो तो यहाँ पे वाटर डिपॉजिट होने के चांसेस हैं। तो व्हाट यू डू इज़ यहाँ पे आप क्रिकेट इंस्टॉल करते हो। क्रिकेट के ऊपर से वाटर आता है और वो ड्रेन्स अवे टू इनटू द गटर एंड देन टू द डाउन स्पाउट एंड डाउन टू द ग्राउंड।
सो दिस इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट को आप स्क्वायर फीट में मार्क करते हो। देन व्हाट वी हैव इज द मेटल फ्लैशिंग्स और द कॉपिंग्स। ये यूजुअली आपके फ्लैट रूफ्स में यूज होती है। आई वुड टेल यू व्हेन वी डू द फ्लैट रूफिंग। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, वो आपकी है क्रिकेट है, हाँ, वो आपको बताना ज़रूरी है। एक चीज़ है इसमें, इट्स लाइक फ्लैशिंग जो है आपकी ड्रिप एज और ई फ्लैशिंग। ये क्या चीज़ होती है? इट्स अ काइंड ऑफ अ मेटल स्ट्रिप जो कि इंस्टॉल की जाती है बिफोर इंस्टॉलिंग द गटर, ताकि आपकी वाटर पेनिट्रेशन ना हो। सो यू हैव टू सर्च एज ईव और ड्रिप एज ड्रिप एज रूफ। ड्रिप एज एज दिस थिंग, आपका रूफिंग है, आप रूफिंग इंस्टॉल करते हो और उसके एंड पर ये अपना एक मेटल का पीस इंस्टॉल कर देते हो जो कि रूफ ड्रिप एज है, ताकि आपका वाटर आए और इससे फ्लो करके ऊपर से ही आपका ड्रिप आउट हो जाए इनटू द गटर। तो इसको हम ड्रिप एज कहते हैं, लाइक दिस। ये आपका ड्रिप एज है, वाटर आएगा और यहाँ से ऊपर से फ्लो करके आपका डायरेक्टली गटर में जाएगा विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रक्चर लाइक शीथिंग, क्योंकि वो वुड है, सो इट कैन डिके विद वाटर, यहाँ इफेक्ट हो सकता है वाटर से, तो हम उसको कांटेक्ट ही होने नहीं देते। दिस इज द शेप ऑफ द ड्रिप एज यूजुअली। तो आपका वाटर आता है एंड इट थ्रोज द वाटर अवे फ्रॉम द वॉल। और ये दोनों साइड्स पर इंस्टॉल होता है, गेबल साइड पर भी और ईव साइड पर। लेट मी टेल यू कि गेबल एंड क्या होता है और गेबल एंड और ईव एंड क्या होता है। गेबल एंड इज दिस एंड, जो आपका इंक्लाइंड फ्लैट फेस होता है रूफ का, इसको हम गेबल एंड कहते हैं। और ईव साइड कौन सी होती है? दिस इज द ईव साइड, दिस इज द गेबल साइड एंड दिस इज द ईव साइड। ड्रिप एज आपका दोनों लोकेशंस पर इंस्टॉल किया जाता है, इंक्लाइंड पर भी, गेबल साइड पर भी और ईव पर भी। तो यहाँ पर भी आपका ड्रिप फ्लैशिंग आएगा और यहाँ पर भी आपके ड्रिप एज इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन गटर जो है वो आपका ईव साइड पर किया जाता है वेयर द स्लोप इज इंक्लाइंड डाउनवर्ड्स, और जो आपका गेबल एंड है वहाँ पर आपके इंस्टॉल नहीं किया जाता गटर को, बल्कि ड्रिप एज जस्ट इंस्टॉल किया जाता है। So this is about the inclined roof. Let's move to the flat roof. फ्लैट रूफ में भी उसी तरह से आपका कोई भी फ्रेमिंग है, उसके ऊपर आपने मेटल डेक या अपना वुड शीथिंग आपने इंस्टॉल कर दी है, उसके ऊपर से फिर आपका स्टार्ट होगा स्कोप ऑफ वर्क। वी इट वाज एक्चुअली द जेनेरिक के कॉन्ट्रैक्टर्स को क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। दिस इज़ द पिच। पिच में मैंने ये आपको पहले से सब चीज़ें बता दी हैं। शिंगल्स यूज़ होते हैं, मेटल रूफिंग होती है, टाइल होती है, आइस एंड वाटर शीट होती है। इंस्टॉलेशन अगर रिक्वायर्ड हो तो उसको भी हम स्क्वायर फीट में क्वांटिफाई करेंगे। वेपर बैरियर है, फैशिया इंस्टॉल किया जाता है। फैशिया इज़ द फिनिश एंड ऑफ द रूफ, like this board is called the fascia, this is the thing we have। तो इस चीज को fascia कहा जाता है, जो आपका फ्रंट फिनिश होता है। ये आपका जो है ये आपका fascia है। दिस एंड और दिस एंड इज द fascia। ये आपका फ्रंट जो आपका वर्टिकल साइड है वो आपका fascia है। दिस वाइट थिंग इज कॉल्ड fascia। तो ये fascia भी रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर इंस्टॉल करती है। देन इज द ड्रिप एज ई फ्लैशिंग, ये मैंने बता दिया आपको। ड्रिप एज इंस्टॉल किया जाता है दोनों साइड्स पर, गेबल पर भी और ईव पर भी। देन इज गटर्स। गटर्स इज द हॉरिजॉन्टल रनिंग फॉर द फ्लो ऑफ वाटर। देन द डाउन स्पाउट्स, द वर्टिकल रनिंग पाइप फॉर द फ्लो ऑफ वाटर डाउन टू द अर्थ इज कॉल्ड डाउन स्पाउट। देन इज फ्लैशिंग्स अराउंड द ओपनिंग्स, कोई भी स्काईलाइट है या कोई भी और फिनिश है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। फ्लैशिंग एट हिप बीम्स या वेली बीम्स, जहाँ पर भी रूफ ट्रांजिशन आती है वहाँ पर फ्लैशिंग इंस्टॉल की जाती है, और यूजुअली ये आइस एंड वाटर शील्ड ही होता है। देन इज वी हैव इज द रिज वेंट और कैप। रिज वेंट या कैप क्या होता है? जो आपका रिज होता है टॉप ऑफ रिज वेंट। रिज वेंट क्या होता है? रिज वेंट आपके जो रिज होता है एट द टॉप, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्लोप, वहाँ पर ये रिज कैप या रिज वेंट इंस्टॉल किया जाता है। अब ये रिज वेंट है और इसके ऊपर आता है रिज कैप। पर्पस क्या होता है कि आपका जो नीचे होता है, दिस इज एटिक, तो एटिक में आपका
एयर फ्लो को कंटिन्यू रखा जाता है। किस तरह से रखा जाता है? वो इस तरह से रखा जाता है, इस तरह से रखा जाता है कि जो ये दिस इज़ द बेस्ट वे टू लेट यू नो। यहाँ पर आपके जो रिज वेंट है उसमें होल्स होते हैं जिसमें से एयर पास कर सकती है, और फिर उसके ऊपर फिनिश के लिए रिज कैप रख दिया जाता है, तो इसके साइड से आपकी एयर फ्लो कर सकती है। सिमिलरली ऑन द लेफ्ट और द राइट मोस्ट साइड वहाँ पर सॉफेट इंस्टॉल किया जाता है, और सॉफेट भी वेंटेड होता है, सो एयर ऑफ योर can pass through soffit and then through the attic and then out from the ridge vent, ताकि अंदर जो है वो वेंटिलेशन होती रहे, and it doesn't like get fixed with some kind of a temperature or humidity जिसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर डिके करे किसी भी वजह से। तो ये रिज वेंट है, फिर उसके ऊपर रिज कैप है, और आपका एयर फ्लो का भी मैंने आपको आइडिया बता दिया क्या होता है। सॉफिट इज इंस्टॉल्ड बाय द साइडिंग कॉन्ट्रैक्टर जो एक्सटीरियर फिनिशेस इंस्टॉल करता है, जबकि जो रिज वेंट है और रिज कैप है ये आपका रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर इंस्टॉल करता है। देन एज व्हाट वी हैव इन हेयर इज द रूफिंग स्क्वेयर्स, ये एक टर्म है। टर्म क्या है? ये आपके जो 100 स्क्वायर फीट ऑफ रूफिंग फिनिश होता है उसको एक स्क्वेयर कहा जाता है। ये रूफिंग की टर्म है। 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट ऑफ रूफिंग। Usually it's used for shingles. Feet of roofing. Then as we have the flat roofs. Flat roofs क्या होते हैं? Flat roofs ये होते हैं जिसमें आपका जो स्लोप होता है रूफ का वो बहुत ही मिनिमल होता है, लाइक 0.5 इंचेस फॉर द 12 इंचेस रन। तो इसमें दो तीन तरह की मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं। वन इज़ वेरी फेमस ईपीडीएम मेम्ब्रेन, सेकंड इज़ अ टीपीओ मेम्ब्रेन, या फिर और भी कोई मेम्ब्रेन हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आप उसी तरह से सबसे पहले इंस्टॉल करते हो, आपकी शीथिंग वगैरह आपको फिनिश मिल गया, देन यू इंस्टॉल द फेल्ट पेपर और द मॉइस्चर बैरियर, then you install the insulation boards, then you install any kind of membrane or anything, और उसके साथ साथ जो भी आपने फ्लैशिंग्स वगैरह इंस्टॉल करनी है। क्रिकेट मैंने आपको बता दिया टू गिव अ स्लोप एट सम एरिया ऑफ द रूफ, ताकि वाटर जो है उससे अवे मूव कर जाए। तो उसके बाद आपके पास इसको हम एक दफ़ा अगर गूगल करें यू वुड बेटर अंडरस्टैंड। तो ईपीडीएम रूफिंग लेट्स से, ईपीडीएम रूफिंग में आपके पास अगर सेक्शन कोई शो किया हो यू वुड बेटर अंडरस्टैंड। वैसे ये इस तरह से होता है कि आपका फ्लैट रूफिंग फिनिश है, मेम्ब्रेन इंस्टॉल की जाती है, ईपीडीएम रूफिंग सेक्शन। सो व्हाट इज अ सेक्शन लाइक? सेक्शन ऑफ ईपीडीएम रूफिंग, रूफिंग सेक्शन फॉर स्ट्रेट वन, लेट्स सी दिस वन। इसमें आपको बताया है कि ये देखो, ये आपके जो भी जॉइस्ट मेंबर्स वगैरह हैं, जिप्सम बोर्ड लगा हुआ है, और आपकी ये यहाँ पर रूफिंग मेम्ब्रेन शीथिंग है। शीथिंग के ऊपर आपने रूफिंग मेम्ब्रेन इंस्टॉल कर दी, देन आपने रिजिड इंसुलेशन बोर्ड इंस्टॉल कर दिया, और उसके ऊपर मेम्ब्रेन इंस्टॉल कर दी। मेम्ब्रेन इंस्टॉल करने के बाद दिस इज़ योर फिनिश एंड। तो ये आपका होता है। देन इज़ वन थिंग विच इज़ कॉल्ड कैंट स्ट्रिप। कैंट स्ट्रिप क्या होती है? Can't strip. Can't strip क्या होती है? Can't strip is actually like a piece of this kind of a wood जो कि रूफ के एंड पर इंस्टॉल की जाती है, ताकि रूफ के एंड पर स्लोप आ जाए और वाटर जो है उसमें उस साइड पर फिक्स ना हो, बल्कि इसके वॉल के साथ ड्रेन करके आउट इनटू द रूफ ड्रेन में चला जाए। तो जो आपकी मेम्ब्रेन होती है वो यूजुअली क्या करते हैं, हम कि जो पैरापेट वॉल होती है उसी के ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं ऊपर को, उसमें ऊपर को एक्सटेंड कर देते हैं, और उसके ऊपर आपका मेम्ब्रेन फिनिश आ जाता है। तो उसके अलावा हम यहाँ पे कुछ फ्लैशिंग्स भी होती हैं। फ्लैशिंग रूफ फ्लैशिंग या रूफ कॉप फ्लैशिंग कॉपिंग कह लो इसको। तो पैरापेट वॉल जो होती है वहाँ पर आप इंस्टॉल करते हो कैप फ्लैशिंग। दिस इज़ द कैप फ्लैशिंग।
तो ये आपकी मेटल की क्या फ्लैशिंग होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी काउंटर फ्लैशिंग होती है जो कि वाटर को आपको बिल्कुल नहीं पेनिट्रेट करने देती। अगर हम यहाँ पर और डिटेल में कोई रियलिस्टिक हमें इमेज मिल जाए लाइक दिस वन, आप ये देखो कि ये आपकी कॉपिंग फ्रेम, ये आपकी मेम्ब्रेन है जो पैरापेट पर एक्सटेंड की हुई है, और यहाँ पर इसके नीचे कैंट स्ट्रिप होगा जो कि आपके रूफ एज बिल्कुल शेड नहीं बनाएगा बल्कि इसको स्लोप में रखेगा ताकि वाटर ड्रेन अवे हो। तो यहाँ पर आपकी ये कॉपिंग फ्लैशिंग और यहाँ पर काउंटर फ्लैशिंग भी होती है ताकि वाटर आपका मूव्स अवे फ्रॉम द वॉल। तो इस तरह से ये आपकी रूफ की फ्लैशिंग होती है। उसके अलावा आपकी कोई भी ओपनिंग है, फॉर एग्जांपल आपका वेंट थ्रू रूफ है। वेंट थ्रू रूफ क्या होता है? वेंट थ्रू रूफ इन फ्लैट रूफ। इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी पाइप अगर आपके रूफ से पास कर रहा है तो उसके अराउंड फ्लैशिंग इंस्टॉल की जाती है। तो जैसे ये है फ्लैट रूफिंग में, ये हैं जैसे ये फ्लैट रूफ है और यहाँ पर ये आपके वेंट थ्रू रूफ्स हैं, तो इनको हम काउंट करते हैं कि इसके अराउंड भी आपने फ्लैशिंग इंस्टॉल करनी। कोई स्काईलाइट हो या कोई ओपनिंग हो उसके अराउंड हम फ्लैशिंग इंस्टॉल करते हैं। उसके अलावा आप मेम्ब्रेन जो है वो अपनी पैरापेट पर एक्सटेंड करते हो और वहाँ पर जो भी फ्लैशिंग आती हैं वो इंस्टॉल करते हो। नेक्स्ट इज़ के पर्पस ऑब्वियसली ये है कि आपने जो है इसको प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट द नेचर। उसमें आपकी थर्मल इंसुलेशन भी होगी, आपकी साउंड प्रूफिंग भी होगी, आपकी वाटर ड्रेनेज भी होगी ताकि आपका बिल्कुल स्ट्रक्चर किसी भी मॉइस्चर से डैमेज ना हो। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव अबाउट रूफिंग। अब उसके अलावा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मोर इन इट। ये ईपीडीएम और टीपीओ ये मेम्ब्रेन सिस्टम्स हैं, इसको आप गूगल करके रीड कर सकते हो कि ये क्या होते हैं। इंसुलेशन बता दिया आपको, रिजिड इंसुलेशन यूज़ होती है। वेपर बैरियर, कैन स्ट्रिप, क्रिकेट, क्रिकेट आपको बता दिया फ्रेमिंग स्क्वायर फीट में करते हो। कॉपिंग फ्लैशिंग्स जो आपके पैरापेट वॉल के ऊपर इंस्टॉल की जाती हैं। मेटल फ्लैशिंग्स, काउंटर फ्लैशिंग्स गूगल करोगे आप। फ्लैशिंग्स फॉर ओपनिंग्स या ड्रेन्स, रूफ ड्रेन्स होती हैं या फिर कोई ना कोई ओपनिंग है उसके अराउंड आपने फ्लैशिंग इंस्टॉल करनी होती है। देन इज वन थिंग इज स्कूपर्स एंड डाउन स्कोप। स्कूपर्स क्या होते हैं? स्कूपर्स आर लाइक ओपनिंग्स जो कि आपके रूफ में इंस्टॉल की जाती हैं ताकि आप वाटर आपका आउट ड्रेन कर जाए, जिसको यूजुअली यहाँ पर आम लैंग्वेज में परनाला कहा जाता है। सो दिस इज द ओपनिंग, ये स्कूपर है। इन स्कूपर को भी रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर ने इंस्टॉल करना होता है और उसके आगे फिर डाउन स्पाउट होता है जिसको आप लेंथ में क्वांटिफाई कर लेते हो और स्कूपर्स आप काउंट कर लेते हो। तो स्कूपर्स भी दो तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है ओवरफ्लो स्कूपर और एक होता है नॉर्मल स्कूपर। ओवरफ्लो स्कूपर एक थोड़ी सी ग्रेटर हाइट पर होता है कि अगर जो पहले वाले स्कूपर हैं इतनी रेनफॉल हुई है कि आपका जो एग्जिस्टिंग स्कूपर है वो फिल आउट कर गया और वाटर कंप्लीटली उसे ड्रेन नहीं हो रहा, तो एक ओवरफ्लो स्कूपर इंस्टॉल किया जाता है जो थोड़ा सा उसकी एलिवेटेड हाइट होती है, सो उसमें से आपका वाटर पास कर सके और आपका रूफ जल्दी एम्प्टी हो जाए आउट ऑफ रूफ। तो ये स्कूपर्स इंस्टॉल किए जाते हैं बाय द रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर। इसका काउंट किया जाता है और जो डाउन स्पाउट्स हैं उनका लीनियर फिट में या ईच में जिस तरह भी आप उसको काउंट कर सकते हो। उसके अलावा क्या आइटम है इसमें ऐसा स्पेसिफिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस यही है कि आपकी जस्ट शीथिंग है, शीथिंग के ऊपर आपने इंस्टॉल किया अपना वेपर बैरियर, देन यू इंस्टॉल द इंसुलेशन, देन यू इंस्टॉल द मेम्ब्रेन, एनी ईपीडीएम और टीपीओ और एनी अदर, देन यू एक्सटेंड इट टू द पैरापेट और पैरापेट्स पर आप फ्लैशिंग कर देते हो और जो भी आपकी ओपनिंग्स हैं उसके अराउंड आपने फ्लैशिंग कर देनी है, स्कूपर्स इंस्टॉल करती हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से कि आपको रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर का सारा स्कोप का आइडिया हो जाएगा व्हेन यू नो कि रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने का या रूफिंग करने का पर्पस क्या है, विच इज़ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द नेचर फॉर वाटर ड्रेनेज। ओके, रूफ समरी, ये समरी आपको ट्रेनिंग ग्रुप में भी स्काइप पर मिल जाएगी जिसमें ये सब कुछ मैंने रिटर्न है वहीं से कॉपी किया है। तो इट्स मेंशन्ड कि रूफिंग फिनिश, रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। रूफिंग फिनिश शिंगल्स हो सकते हैं, मेटल रूफिंग हो सकती है, टीपीओ हो सकती है, पीडीएम हो सकती है। रूफिंग फेल्ट, फेल्ट पेपर या वेपर बैरियर, देन इज एपीडीएम का वही आपकी रूफिंग का जो भी सिस्टम है उसमें इंसुलेशन भी इंक्लूडेड होती है। फ्लैशिंग्स या सीलेंट्स अराउंड ओपनिंग्स,
आइस एंड वाटर शील्ड, जहाँ जहाँ पर आपकी रूफ पिस्ट होती है वहाँ पर यूजली यूज़ किया जाता है, और जहाँ पे स्लोप की ट्रांजिशंस आ रही होती हैं। देन इज़ अ रिज वेंट और कैप, ये भी मैंने आपको आइडिया दे दिया है। ई फ्लैशिंग ड्रिप एज इंस्टॉल किया जाता है ईव साइड पर भी और गेबल एंड पर भी। ये जो ड्रिप एज इंक्लाइंड एंड्स हैं इसको हम गेबल एंड भी कह सकते हैं, गेबल एंड, गेबल एंड। देन इज़ रूफ टू वॉल फ्लैशिंग। रूफ टू वॉल फ्लैशिंग के आपकी कोई भी वॉल है और वो रूफ में आकर एंड हो रही है, या फिर कोई भी रूफ है वो वॉल में एंड हो रहा है, तो वहाँ पर इंस्टॉल की जाती है वो रूफ टू वॉल फ्लैशिंग। गटर्स जो भी डिफाइन किया होगा उसका मटेरियल, साइज, टाइप एक्सेट्रा वो मेंशन करके आप लीनियर फिट में करोगे। इसी तरह से डाउन स्पाउट्स वो भी आप साइज दे के, उसकी लेंथ दे के आप ईच में कर सकते हो या फिर आप काउंट कर सकते हो। देन इज द स्कूपर्स। स्कूपर्स मैंने आपको बता दिया कि इन द फ्लैट रूफ्स फॉर ड्रेनेज ऑफ वाटर ये स्कूपर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। देन इज, ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है कि टीपीओ या ईपीडीएम में वो फ्लैट रूफ्स हैं तो उनकी स्लोप बहुत ही कम होती है, मैक्सिमम उसकी कह लो 2:12 है। यहाँ पे इन सम वेरी रेयर केसेस ये भी होता है कि आपके पास स्लोप ज़्यादा भी हो सकती है, इंक्लाइंड रूफ होगा लेकिन उस पर भी टीपीओ होगी। सो इट डिपेंड्स के पर्पस क्या है और किस एरिया में है और क्या कोड सेटिस्फाई करना है। इन शॉर्ट्स एंड समरी, ऑल थिंग्स अबव रूफ शीथिंग विल बी अंडर द स्कोप ऑफ रूफर। जब स्ट्रक्चरल फ्रेमर इंस्टॉल करके सब कुछ टिल द शीथिंग या आप फ्रेमिंग कवर करके चला जाएगा, देन आपका रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर का स्कोप ऑफ वर्क स्टार्ट होगा। रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर का क्या क्या स्कोप ऑफ वर्क में नहीं होता। ब्लॉन इंसुलेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूफिंग। ब्लॉन इंसुलेशन जो कि शीथिंग के नीचे ब्लो की जाती है या एटिक में इंस्टॉल की जाती है वो रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता। शीथिंग और उससे जो भी उसके नीचे एलिमेंट्स हैं वो रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता। रेक बोर्ड, फ्राइज बोर्ड, सॉफिट रूफर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ फैशिया इंस्टॉल करता है। सो देन इज व्हाट वी हैव इज एक्सेल। एक्सेल पे चलते हैं और अपना जो हम प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहे थे उसको क्वांटिफाई करते हैं कि हाउ वी कैन क्वांटिफाई दी रूफिंग और प्रिपेयर एन एस्टिमेट फॉर द रूफिंग के रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर इजीली आपका बिड कर सके। सो लेट मी ओपन द प्रोजेक्ट प्लान स्विफ्ट। Plan Swift. Kimberley Lane Residence. What we have done so far is concrete, then the walls, framing and drywall and sheathing and insulation etc. Then the stairs, then the floor and the roof framing. अब हम जो है वो हमारा स्कोप स्टार्ट हुआ एक्सटीरियर फसाद को कवर करने का या एक्सटीरियर एनवेलप बनाने का। तो सबसे पहले हम करेंगे रूफिंग इसकी, देन रूफिंग के बाद हम इसके करेंगे एक्सटीरियर फिनिशेस ऑन वॉल्स। तो अभी हम करते हैं रूफिंग को कैसे करना है अपने। रूफिंग के लिए यूजुअली आपको रूफ प्लान गिवन होता है इन दी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में शो किया होता है रूफिंग को, तो आप वहाँ से इसकी मार्किंग करेंगे। सो व्हाट वी हैव हियर इज, और रूफिंग बिलोंग्स टू डिवीजन 7 ऑफ सीएसआई। उसमें ही आपके एक्सटीरियर फिनिशेस आते हैं जितने भी हों, रूफिंग हैं और वॉल्स पर जो भी आपके एक्सटीरियर फिनिशेस आते हैं। तो लेट्स जस्ट सी व्हेन इट ओपन्स। ओके, ये आपका आ गया और यू कैन सिंपली सी कि आपका जो है वो रूफ ये शो किया हुआ है, और यहाँ से ही आइडिया हो रहा है मुझे कि ये मेटल रूफिंग है। सो लेट्स मूव आउट टू द रूफिंग प्लान। तो ये आपके पास रूफ डायमेंशन और ये आपका रूफ प्लान गिवन है। अब इसमें यू कैन सी कि हमें स्लोप्स तो गिवन है कि इसकी इतनी स्लोप है, इसकी इतनी स्लोप है, इसकी इतनी स्लोप है, रिज का बताया हुआ है, हिप का बताया हुआ है, लेकिन हमें मटेरियल कोई नहीं डिफाइन किया हुआ कि यहाँ पे फिनिश किस मटेरियल का है। तो हम जाएंगे सेक्शंस में, सेक्शन में चेक करेंगे कि हमें मटेरियल जो किया हुआ है। ये एलिवेशंस हैं, एलिवेशंस में हमें बताया हुआ है गेल वैल्यूम रूफिंग ऑन सेल्फ एडहेरिंग वाटर प्रूफिंग अंडरलेमेंट मेम्ब्रेन ओवर 5 by 8 inches CDX plywood attached by structural nodes।
अब ये जो है वन बाय वन उसने लेयर्स बताई हैं कि सबसे ऊपर आपका है गैल्वेलियम रूफिंग। गैल्वेलियम रूफिंग क्या होता है? लेट्स सो गैल्वेलियम रूफिंग इज मेटल रूफिंग सिंपली। तो यू वुड सी द सेम नेम। फिर उसके नीचे क्या है? ऑन सेल्फ एडहेरिंग वाटर प्रूफिंग अंडरलेमेंट मेम्ब्रेन। सेल्फ एडहेरिंग, सेल्फ एडहेरिंग मीन्स एडहेर मीन्स टू स्टिक और लाइक चिपकना। तो सेल्फ एडहेरिंग वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन, सेल्फ एडहेरिंग वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन। तो ये आपके पास जो है वो वही जो आपका वेपर बैरियर है, उसी को हम कह देंगे कि ये वो है। तो ये इंस्टॉल की जा रही है और उसके ऊपर डायरेक्टली रूफिंग की जा रही है इसमें। और उसके नीचे क्या है? आपकी प्लाईवुड शीथिंग है जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमर करता है, रूफर नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ रूफिंग ने क्या करना है? पहले अपनी मेम्ब्रेन लगानी है वाटर प्रूफिंग के लिए, एंड देन ही वुड इंस्टॉल दी गैल्वेलियम रूफिंग। तो आप यहाँ पर बाकी सब भी देखते हो डिटेल्स एलिवेशंस, तो आपको शो होता है कि सब पर यही ये रूफिंग फिनिश है। और तो इसी तरह से आप सेक्शन में जाते हो, सेक्शन में भी एक दफ़ा देख लेते हो, वहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम चीज़ बताई हुई है और यहाँ पर भी सेम चीज़ बताई हुई है। तो इस तरह से आपके पास ये डिटेल्स आ गई। तो डिटेल्स में आपने देख लिया कि आपके पास क्या शो किया हुआ है। मेटल रूफ है ओवर नंबर 15 फेल्ट। अब ये नंबर 15 फेल्ट क्या है? यही आपका वो सेल्फ एडहेरिंग वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन। ये नंबर 15 जो है ये इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है इसकी थिकनेस का। और फेल्ट मींस फेल्ट पेपर। अब इसमें ब्लॉन इंसुलेशन आ रही है, लेकिन ब्लॉन इंसुलेशन मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो आपका फ्रेमर है वो इंस्टॉल करेगा, ना कि आपका जो रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर है। तो आपको शीथिंग तक मिल जाएगा और उसके ऊपर आपने जैसा अपना फेल्ट पेपर इंस्टॉल करना है और उसके ऊपर गैल्वेलियम रूफिंग कर देना है। तो आप जहाँ भी देखोगे आपको यही फिनिश मिलेगा। तो इस तरह से आपका अच्छा। दूसरा ये है कि ये आपका जो लोअर लेवल्स पे आ रहा था, जैसे फर्स्ट फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर पर जो आपकी थोड़ी सी एक्सटेंडेड रूफिंग है फॉर डेकोरेशन या फिर एंट्रीज के ऊपर, तो वहाँ पर भी यही रूफिंग फिनिश आ रहा है, तो वहाँ पर भी आप यही मार्क करोगे। सो लेट्स मूव आउट बैक टू द रूफिंग प्लान और रूफ मार्क करते हैं हम उसका एरिया। अब रूफिंग में आपने उसका एरिया क्वांटिफाई करना है, तो यू वुड डू एज आप इसका एरिया मार्क करोगे। अब एरिया मार्क करोगे तो इसमें आपको पिच बताई हुई है। अब पिच एरिया ज़्यादा होगा कंपेयर टू योर फ्लैट एरिया, तो आप पिच यूज़ करोगे जिससे आपके पास इंक्लाइंड एरिया आ जाएगा। सो यू वुड यूज़ द स्लो 1/4 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर आप करोगे 1 एंड देन यू वुड राइट हेयर इज गैल वैल्यूम रूफिंग ओवर ओवर सेल्फ एडहेरिंग या नंबर 15 फेल्ट फेल्ट पेपर। और यहाँ पर आप नीचे फोल्डर इसका क्रिएट कर लोगे सेपरेट विच इज़ रूफिंग। तो इसकी जो पिच है आप ऐसे इसको जो है ना कंट्रोल सी कैंसिल दी एरिया और यहाँ पर आओगे और यहाँ पर ये करोगे रूफ एरिया। रूफ एरिया में आपके पास पिच का ऑप्शन होता है, तो इसको करोगे और पिच है आपकी 4/12, तो 4 आपकी पिच है। और यहाँ पे आप इसको कर दोगे रूफिंग रूफिंग। सो ये आपका है रूफ एरिया जो कि आपका यहाँ तक आ रहा है। इस तरह से ये आपका ये आ गया। देन इज यू हैव 6/12 6/12 6/12 6/12। तो आप नेक्स्ट एरिया करोगे जिसकी पिच डिफरेंट है, वो है 6। और यहाँ पर है ये आपका वही रूफ। तो ये 6 वाले एरियाज जो हैं वो आप इसमें इंक्लूड कर दोगे। तो इस तरह से ये आपका सारा का सारा रूफिंग का एरिया कवर हो गया जो कि स्लोप। अब यहाँ पर देखो आप ये जो फ्लैट रूफ है ये है 1592, लेकिन यहाँ पर देखोगे ये 1780 है क्योंकि ये पिच के अकॉर्डिंग एरिया इंक्रीज्ड है। इसी तरह से ये है तो यहाँ पर भी आप पिच जो है वो आपकी 1 है। पिच आपकी यहाँ पे 1 है और रूफिंग आपके पास वही है।
तो यहाँ पर आप ये मार्क कर दो। तो इस तरह से आपके पास ये मार्क हो जाएगा। एंड देन व्हाट वी हैव इज, यहाँ पर आपने फिर मार्क करना है हिप और रिज, और यहाँ पर आप मार्क करोगे रिज, क्योंकि यहाँ पे रिज कैप आएगा और रिज वेंट आएगा, रिज वेंट स्लैश कैप, और यहाँ पर आप इसको मार्क कर लोगे इन लीनियर फिट। तो ये आपके पास रिज आ जाएगा यहाँ पर। सिमिलर वे यू वुड मार्क हिप, हिप फ्लैशिंग या सिंपल हिप बीम या हिप बीम्स मार्क कर लो आप। इस तरह से आपका ये मार्क हो जाएगा हिप, और देन इज द रिज। तो ये आपका मार्क हो गया रूफिंग की आइटम्स। अब आपने एक जो है वो यहाँ पर फिक्स किया जाता है आपके गटर्स और डाउनस्पाउट्स। अब गटर्स और डाउनस्पाउट्स भी यहाँ पर शो नहीं किए हुए। सिमिलरली आपको जो एलिवेशंस हैं वहाँ पर भी आपको गटर्स शो नहीं किए हुए कि कहाँ से गटर्स नीचे आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर जाओगे और गटर्स एज्यूम करोगे कि जहाँ जहाँ पे स्लोप आपकी एंड हो रही है वहाँ पर गटर्स आ रहे हैं। तो यू वुड डू दिस इज GUTTER गटर्स। तो आप इसको लीनियर फिट में यहाँ मार्क करोगे, यहाँ पे मार्क करोगे, यहाँ पे मार्क करोगे। वाई कि स्लोप इस तरफ को भी है, स्लोप इस तरफ को भी है, और स्लोप इस तरफ को भी है। सिमिलरली यहाँ पर भी स्लोप इस तरफ को है, उस तरफ को भी है, इस तरफ को भी है, और फिर आपकी स्लोप यहाँ पर इस तरह से भी है, इस तरह से भी है, और इस तरह से भी है। तो ये आपका मार्क हो जाएगा गटर। देन सिमिलरली इस एंड पर भी आएगी क्योंकि आपकी स्लोप इस तरफ को है और उस साइड पर आएगी। अब ये आपके गटर्स हो गए। देन यू वुड काउंट द डाउन स्पाउट्स। डाउन स्पाउट्स कहाँ पर होने चाहिए? डाउन स्पाउट्स आपके एंड्स पर होने चाहिए। गटर है उसमें वाटर आएगा और वो ड्रेन करके इस तरफ को जाएगा, इस तरफ को जाएगा, तो आप यहाँ पर एक इंस्टॉल कर दोगे, यहाँ पर कर दोगे। यूजुअली वी डोंट इंस्टॉल एट द फ्रंट, बट इन दिस केस यहाँ पर हो सकता है। फिर इसके लिए यहाँ पर डाउन स्पाउट हो सकता है, इसके लिए यहाँ पर डाउन स्पाउट हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, एक इसमें हो सकता है। तो इस तरह से यू वुड काउंट दी डाउन स्पाउट्स। तो ये आपके पास डाउन स्पॉट्स भी आ गए। अब ये आपने मार्क कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ के आपने मार्किंग तो कर ली है लेकिन इट्स फॉर द टॉप रूफ ओनली। जो बाकी रूफ्स हैं नीचे उनके लिए भी तो आपने मार्किंग करनी है, वो आपको यहाँ पर शो नहीं किए हुए। तो यू वुड डू, व्हाट यू वुड डू इज़, आप जाओगे स्ट्रक्चरल में। स्ट्रक्चरल में क्यों जाओगे? इवन दो कि मैंने आपको बताया कि आपने आर्किटेक्चर ड्राइंग से मार्क करना है, लेकिन आपको जब आर्किटेक्चर ड्राइंग्स में वो एरियाज गिवन ही नहीं है जहाँ पे रूफिंग आ रही है, तो आप फिर स्ट्रक्चर ड्राइंग में जाओगे और आपको यहाँ पर शो किया हुआ है कि यहाँ पर एक्सटेंडेड आपके एरियाज आ रहे हैं जिन पर रूफ भी आ रहा है। ये है और ये है। ये आपको मैं एलिवेशन से आइडिया देता हूँ कि ये कौन से एरियाज हैं। ये वाला एरिया है इसका। सिमिलरली ये है। तो ये जो आपकी साइड्स पर आ रहे हैं इस पर रूफ आ रहा है, तो हम इसको मार्किंग वहाँ पर भी करेंगे। तो वहाँ पर भी हम मार्किंग करेंगे, बट चलें मार्क कर ही देता हूँ मैं ताकि यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्गर बेटर आइडिया। तो ये है 1/4 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर आपने वही एरिया एक्सटेंड करना है, वही सब कुछ कंटिन्यू करना है, बिकॉज इज़ द सेम मटेरियल। लेकिन यहाँ पर पिच कितनी है? पिच आप एलिवेशन से चेक करोगे। Elevation we have the pitch as of this roof, I think so we had it as quantity of 6 तो or 3, so yeah it's 3। तो आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर मार्किंग करोगे रूफ की इन पिच 3। तो यहाँ पर आप रूफ एरिया और यहाँ पर लिखोगे पिच आपकी 3 है। तो ये आप इस तरह से यहाँ पर ये मार्क कर दोगे बॉक्स। तो ये आपके पास पिच आ जाएगी। And then as you would have here is the gutter। तो गटर आपका यहाँ पर इस साइड पर आ जाएगा।
और फिर उसके बाद आपने डाउन स्पाउट भी करना है, तो डाउन स्पाउट यहाँ पे आप सेपरेटली काउंट करोगे डाउन स्पाउट, बिकॉज इस डाउन स्पाउट की लेंथ जो है वो कम है एट फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पर आप दोनों एंड्स पर डाउन स्पाउट भी इंस्टॉल कर दोगे। सिमिलरली आपका ये भी हो जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ आएगी जो कि फ्लैशिंग है, विच इज़ रूफ टू वॉल फ्लैशिंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका रूफ है जो कि वॉल के साथ अटैच है। तो यहाँ पर आप रूफ टू वॉल फ्लैशिंग भी इंस्टॉल करोगे जो कि आपकी लेजर के साथ आ रही है। और इसका प्रूफ जो है वो आपको मैं एलिवेशन से देता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये रूफ है, रूफ टू वॉल फ्लैशिंग, यहाँ पर आपकी रूफ टू वॉल फ्लैशिंग इंस्टॉल हो रही होगी। सो दिस इज़ हाउ वी हैव मार्क द क्वांटिटीज़ फॉर रूफिंग। अब इसको एक्सेल में करते हैं, तो ये आपका रूफिंग आ गया, रूफिंग की क्वांटिटीज़। लेट्स ओपन दी एक्सेल। वी वर डूइंग द किम्बरली रेजिडेंस, किम्बरली रेजिडेंस, Kimberly Lane. Let's try this one. So we have here is roofing. तो आप let's say इन सबको इंस्टॉल डिलीट ही कर देते हो। You mention here as you mention here it as roofing, and then what you do is you export your quantities out of PlanSwift, और आप यहाँ पर ये सब डिलीट कर दोगे, and then you would directly do is copy paste the quantities. Simply just copy and paste it over here. tada! I would say कि आपका roofing का काम हो भी गया. So what you would do is 5% linear weight. You would do is this way, this way, this way, square feet. और इसको भी आप, और simply let me tell you command of Excel, इस कॉलम को आप select करोगे, then you would go sort A to Z, तो गल वॉल्यूम आपकी एक जगह पर आ जाएंगे। Then what you would do is इन सब की क्वांटिटीज को सिलेक्ट करोगे, यू वुड सी द सम ओवर हियर 2316.84 स्क्वायर फीट। यहाँ पर आप इसको इस तरह से करोगे, इक्वल्स टू प्लस 1780 प्लस 103 प्लस 121। तो ये आपका सम हो जाएगा एक ही लोकेशन पर, और इसको आप स्क्वायर फीट में कर दोगे। देन व्हाट यू वुड डू इज इसको सेपरेट कर दोगे, एक गैल्वेलियम रूफिंग है और उसके नीचे फेल्ड पेपर आपका सेपरेट आ रहा है। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे और इन दोनों को डिलीट कर दोगे। तो ये आपकी रूफिंग फिनिश की क्वांटिटीज सम अप हो जाएंगी, यहाँ पर क्वांटिटीज आ गई। देन यू वुड हैव डाउन स्पाउट्स, एक जो है ये एट रूफ हैं, इनकी लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एलिवेशन से चेक करोगे हाइट क्या है टिल द रूफ, आप लीनियर फिट मार्क करोगे, ये है 33 आई थिंक इट शोज, तो 33 34। So you would write over here as 34 feet, 34 feet high. Similarly आप यहाँ पर भी इसको कर दोगे at first floor. So here what we have is the height. We need to confirm height के लिए you would go here, और यहाँ पे ये देखो ये 11 है, तो यहाँ से आपका नीचे तक होगा, तो you can say it's 11 feet, 11 feet high, or similarly it's 34 feet high. सो ये आपके पास क्वांटिटीज आ गई ईच में। देन as you have these quantities in linear feet, here beams are yeah, these all in linear feet. I would suggest कि आप क्या करो, you just place the similar kind of things at one location. Like मैंने ये डाउन स्पाउट्स और गटर्स एक साथ कर दिए, देन इज द रूफिंग और उसका फेल्ड पेपर एक साथ कर दिया,
और फिर उसके बाद मैंने हिप बीम्स और ये जो फ्लैशिंग आइटम्स थे ये एक साइड साथ कर दी। हिप बीम्स, फ्लैशिंग्स, रूफ रिज, वेंट कैप और रूफ टू वॉल फ्लैशिंग। अगर आपने यहाँ पर क्वांटिटी करनी है, और यू कैन यहाँ पर राइट हेयर एज आइस एंड वाटर शील्ड। आपको बताया था मैंने कि आइस एंड वाटर शील्ड इज यूज्ड एट द लोकेशन वेयर देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ स्लोप। वाटर शील्ड, तो इस तरह से ये उन लोकेशंस पर इंस्टॉल किया जाता है। What you would finally do is select this and do the roof formatting, and just delete this one, just write here as roofing, and tada, you are done. You are done with the roofing. You would just drag it up. तो ये आपकी roofing complete है. This is all about what the roofing contractor must be looking for to bid for his contractor job. तो this is simply what it is. I think you guys have understood. इसी तरह से अगर फ्लैट रूफ हो तो हम फ्लैट रूफ के आइटम्स को क्वांटिफाई कर लेंगे और इसी तरह से डिवीजन 7 में उनको प्लेस कर देंगे, क्योंकि डिवीजन 7 में आपके एक्सटीरियर फिनिशेस और रूफिंग जो भी हैं वो आपके डिवीजन 7 में आते हैं। इंसुलेशन सारी की सारी डिवीजन 7 में आती है। सो यू कैन सिंपली सी के थर्मल एंड मॉइस्चर प्रोटेक्शन, तो इस बेटर सजेस्ट कि ये आपके थर्मल और मॉइस्चर प्रोटेक्शन के लिए ये डिवीजन स्पेसिफाइड है। So that's all about roofing. I hope you guys have understood. So see you in the next training session.